हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी में। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं स्टैटिक्स और करंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस, जो कि हमारे करंट में भी पूछे जाते हैं और हमारे स्टैटिक्स के अंदर भी पूछे जाते हैं। यदि बात करें हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, पहले तो हम इस वीडियो के अंदर फर्स्ट मंथ जो हमारा जनवरी माह है उससे रिलेटेड जितने भी डेज, जितने भी दिवस किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे डेज को इसके अंदर कवर करेंगे। वो चाहे हमारा लुईस ब्रेल दिवस हो, बात करें प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हास्य दिवस, विश्व युवा दिवस, थल सेना दिवस हो गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, या फिर गणतंत्र दिवस हो गया, सीमा शुल्क डे कब बनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है, शहीद दिवस कब बनाया जाता है, कुष्ठ निवारण डे कब बनाया जाता है। ये सारे दिवस हम जितने भी जनवरी के अंदर इंपॉर्टेंट हैं किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे कवर करेंगे। पहले क्या करेंगे हम, पहले जो डे जिनके लिए पर्टिकुलर थीम डिसाइड की गई है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनके लिए, ठीक है, पहले हम उन्हें कवर करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जितने भी डे हैं हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो डे है हमारा वो है हमारा 9 जनवरी 2021-22। 21 में भी यही रहा होगा, 22 में भी यही रहा होगा। तो ये है 9 जनवरी की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब कि एनआरआई डे। ठीक है, तो एनआरआई डे की बात करें तो एनआरआई जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो हमारे लिए और हमारी जीडीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करें भारत की तो भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग प्रवासी हैं, मतलब कि एनआरआई हैं। ठीक है, यदि बात करें हमारी जीडीपी में उनका बहुत बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन है। जैसे बात करें हमारे एनआरआई कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लगभग 80 बिलियन तक कंट्रीब्यूशन रहता है हमारा। ठीक है, मतलब कि वो हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं जिस टाइम पे कोई ना कोई महामारी आई हुई है तो उस टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन होता है ना जीडीपी में, सबसे ज्यादा एनआरआई का होता है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो हमारे देश के सच्चे भक्त होते हैं। जैसे बात करें सच्चे भक्त में तो सबसे ऊपर तो हम वही रखेंगे, सेना, हमारी आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, उसके बाद एनआरआई बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे। ऐसे ही जो हमारे लिए बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम करते हैं, ठीक है, वो हैं किसान, जबकि उन्हें उतना सम्मान नहीं मिल पाता है जितने के वो हकदार हैं। ठीक है, यदि बात करें हम इसी में ही प्रवासी भारतीय दिवस, तो पहले समझते हैं हम प्रवासी का मतलब क्या हुआ, मतलब रेजिडेंट जो है उनका मतलब क्या हुआ। रेजिडेंट इंडियन की डेफिनेशन दो डिफरेंट तरीके से देखते हैं हम। जैसे बात करें हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसके अकॉर्डिंग देखें तो जो एक फाइनेंशियल ईयर है, जैसा कि आप जानते हो फाइनेंशियल कब से कब स्टार्ट होता है, वो जो हमारा फाइनेंशियल है उसके अंदर यदि 182 दिन तक वो भारत के अंदर निवास कर रहा है तो वो हमारा रेजिडेंट कहलाएगा, मतलब कि भारत का ही प्रवास, भारत का ही वो क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। यदि बात करें दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है यदि वो पिछले 4 वर्ष में लगभग 365 दिन तक भारत में रहा हो तब भी वो रेजिडेंट ही कहलाएगा। ठीक है, यदि बात करें जो हमारा फेमा एक्ट है, फेमा एक्ट ये भी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी हुआ था हमारा यूपी SSSC पीईटी, उसके अंदर पूछा गया था फेमा की फुल फॉर्म, मतलब कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट है जो कि हमारा 1999 में आया था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी एनआरआई की डेफिनेशन क्लियर है। तो ये क्या है, ये दोनों एक्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय, इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे जैसे एनआरआई होते हैं ऐसे ही हमारा पहले होते थे पीआईओ, मतलब कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिन्हें हम बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 2015 में खत्म कर दिया गया, ये मर्ज कर दिया गया ओसीआई के साथ, मतलब कि भारतीय विदेशी नागरिकों के साथ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके साथ मर्ज कर दिया गया। इसका फायदा क्या है, वैसे तो ये 2005 से लागू है लेकिन इसमें कोई वीजा की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये ना तो वोट कर सकते हैं ना ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, जबकि हमारे एनआरआई वोट कर सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो हमने समझ लिया कि ये प्रवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय का मतलब क्या है, या एनआरआई अप्रवासी भारतीय का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हमारा 2021 है इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो 2021 की जो थीम थी वही 2022 में भी है। ठीक है, तो थीम थी हमारी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, मतलब कि कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी थीम रही है। ठीक है, बात करें जैसा कि हम जानते हैं कब से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 9 जनवरी 1915, जब हमारे महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस भारत आए थे। ठीक है, जब से ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी दिन महात्मा गांधी कहां से, हमारे दक्षिणी अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे, तो इसी उपलक्ष्य में ये हमारा जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 2003 से हुई। ठीक है, बात करें प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का जो संकल्पना है वो जो हमारे स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी थे उनकी दिमाग की उपज थी। ठीक है, जब इसे हम 2003 के बाद से ही जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस है इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने देखा, जैसे बात करें 9 जनवरी से पहले भी कुछ डेज आएंगे। जैसे बात करें हम 9 जनवरी के बाद, 9 जनवरी से पहले एक आएगा 4 जनवरी, जिस दिन हमारा जो हमारे लुईस ब्रेल है उनका
जन्मदिन है, ठीक है, उसी पे क्या बनाया जाता है, हमारा ब्रेल लिपि, जो हमारी ब्रेल लिपि थी उसकी खोज हुई थी, इसका मतलब ब्रेल दिवस बनाया जाता है 4 जनवरी। लेकिन हमने वो कवर नहीं किया क्योंकि उसकी कोई थीम नहीं है, तो उसे हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो 4 जनवरी, जैसे 9 के बाद हमारा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हो गया, विश्व हास्य दिवस हो गया, ठीक है। 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस है, क्योंकि उसकी थीम है, उसे हम पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे बात करें हमारा नेक्स्ट वही है, तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा 12 जनवरी। तो 12 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसकी थीम क्या है, युवा उत्साह नए भारत का, मतलब कि यूथ स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया, ये उसकी थीम थी, ठीक है। जो हमारा यदि बात करें इसी की, जो हमारा 12 जनवरी वाला, ये किसके दिवस पे बनाया जाता है, ठीक है। तो इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कौन है, हमारे स्वामी विवेकानंद। यदि बात करें इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य की, तो बात करें स्वामी विवेकानंद का जन्म, तो जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था हमारा 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में, ठीक है। यदि बात करें स्वामी विवेकानंद, जो बात करें 1984 में, तो भारत सरकार ने ये स्टार्ट किया था राष्ट्रीय युवा दिवस बनाना, लेकिन पहली बार कब बना, पहली बार मनाया गया ये 2000 में, ठीक है। अब बात करें इनकी मृत्यु की, तो जब इनका नाम आई गया है, तो जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने इनकी मृत्यु, जो इनकी पुण्यतिथि है वो क्या है, वो है 4 जुलाई 1902 में, क्योंकि 39 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बात करें ये किस चीज, अपने किस चीज के लिए फेमस है, जैसे इनके कुछ डायलॉग भी हैं, मतलब कि डायलॉग तो नहीं कह सकते, हम कोट्स कह सकते हैं, ठीक है, जो आज पहले भी इंस्पायर करते थे और आज भी इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। जैसे कि इनका कोट्स था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है, तो वो भी इन्हीं का ही था, ठीक है। यदि बात करें इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य की, जो सबसे ज्यादा जिससे ये फेमस हुए वो था जो हमारा वर्ल्ड रिलीजन, जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन था, मतलब कि विश्व धर्म संसद में जो उन्होंने भाषण दिया था, एग्जैक्ट टाइमिंग है उसकी 11 सितंबर 1893 में, सॉरी 1893 में, ठीक है। तो उससे ये फेमस हुए। बात करें इन्होंने कुछ जैसे मिशन है रामकृष्ण, जो हमारा रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना की थी 1 मई 1897 में, ठीक है। बात करें 2020 की थीम क्या थी, यदि 2021 की थीम है ये यूथ स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया, ऐसी 2020 की थीम थी हमारी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। तो नेशन बिल्डिंग, तो ये क्या थी, ये थीम थी हमारी 2020 की, ठीक है। तो प्रीवियस 2020 की भी पूछी जा सकती है, और जो 21 में है वो तो हमने देख ली, 21-22 की थीम यही है, ठीक है। तो क्या हुआ, बात करें जो 1985 से पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग कब से हुई इसकी थी, 84 से, लेकिन पहली बार कब बनाया गया, 2000 में, ठीक है। बात करें स्वामी विवेकानंद महान समाज सुधारक, दार्शनिक और विचारक थे, वह देश भर में सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, ठीक है। तो ये हम देख चुके, तो इसके अंदर क्योंकि इसकी थीम थी तो हमने इसके अंदर जान लिया, कुछ बेसिक चीजें भी देख ली। उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं जिसकी थीम है, जिससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट है हमारा 24 जनवरी 2021-22। बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ठीक है। इसकी बात करें तो ये ग्लोबली बनाया जाता है, ठीक है। इस बार की जो थीम थी हमारी, वो थी हमारी शिक्षा पुनर्प्राप्ति के केंद्र में शिक्षक, मतलब कि रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, ठीक है, ये थी। यदि बात करें इसी दिन एक दिवस और सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में, राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि बात करें कब से, 2008 से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा या भारत सरकार द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेन उद्देश्य क्या था उसका, 24 जनवरी को जो हम बनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो उसका उद्देश्य है भारतीय समाज में सभी भेदभाव वाली लड़कियों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, ठीक है। यदि बात करें 2019 की इसकी थीम क्या थी, ठीक है, जो हमारा जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो उसकी थीम थी एम्पावर गर्ल्स फॉर द ब्राइटर टुमारो, ठीक है। और यदि बात करें 2020 की थीम थी अवेयर गर्ल चाइल्ड एबल मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये थी, ये तो हमने देख लिया जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मैंने 24 जनवरी देखा तो इससे ये चीज माइंड में स्ट्राइक कर गई, तो मैंने यहां बता दिया, क्योंकि ये भी बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। बात करें 24 जनवरी को एक और डे बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है, हमारा नेशनल टीचर डे, ठीक है। ऐसे ही एक महीने बाद 5 अक्टूबर को बनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय टीचर, मतलब कि जो अध्यापक दिवस है, शिक्षक दिवस है, मतलब कि वर्ल्ड टीचर डे, ठीक है। यदि बात करें यह दिन शिक्षकों की स्थिति से संबंधित 1960 में जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को, उसकी अनुशंसा को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बात करें विश्व शिक्षक दिवस का इतिहास, वो हम जानते हैं 5 अक्टूबर 1966 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे,
और नेशनल टीचर डे की बात करें तो वो हमारा 5 सितंबर को आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 24 जनवरी देख लिया। ठीक है, 24 जनवरी के बीच में भी बहुत सारे डे होंगे, जैसे मान लिया थल सेना दिवस हो गया, या फिर हमारा जो NDRF डे है वो भी आएगा, लेकिन वो क्योंकि उनकी कोई थीम नहीं है इस वजह से हम उन्हें बाद में कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट में पहले हम जिनकी कुछ थीम है या जिनसे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, ठीक है, उन्हें कवर कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट डे है हमारा 25 जनवरी 2021। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि इस दिन 2 दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक तो हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ठीक है, यदि बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमारे जबकि बात करें 26 जनवरी 2011 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। यदि बात करें पहले चुनाव की, तो ब्रिटिश भारत में पहली बार जो चुनाव हुए थे वो सितंबर 1930 में हुए थे। ठीक है, और भारतीय संविधान में यदि बात करें जो एज है, ठीक है, चुनाव में वोट देने की, वो एज जैसा कि हम जानते हैं 61वां संविधान संशोधन पॉलिटी में पढ़ा होगा 1989 में क्या कर दी थी, घटाकर 21 वर्ष से 18 कर दी थी। ठीक है, बात करें जो हमारा 25 जनवरी को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो इसकी थीम थी 2018 में, ठीक है, वो थी हमारी एसेसेबल इलेक्शन। ठीक है, फिर 2019 में रही नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 2020 में तो क्या थी हमारी, वो थी हमारी इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ठीक है, और यदि बात करें थीम इस बार की 21 की, तो 21 की थीम है मेकिंग योर वोटर्स एम्पावर्ड, अलर्ट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक बनाना, ये थीम है हमारी 2021-22 की। ठीक है, इसके बाद देखें हम, जैसे कि मैंने बताया भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। मतलब कि कब से स्टार्टिंग हुई इसकी, स्टार्टिंग हुई 2011 से। बात करें दरअसल 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है, जैसे कि हम जानते हैं इसी दिन से हमारा मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब यदि बात करें इसी 25 जनवरी के दिन ही मुझे स्ट्राइक आ गया माइंड में कि 25 जनवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी। ठीक है, जो कि हमारा 1948 से ही बनाया जा रहा है। ठीक है, अभी यहीं जैसे बात करें 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और यहीं पे बात करें हम जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस बनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो वो बनाया जाता है 25 जनवरी को, इसी दिन जिस दिन हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है 30 जनवरी 2021-22 विश्व कुष्ठ रोग दिवस, या फिर इसी दिन क्या बनाया जाता है हमारा शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन नाथूराम गोडसे ने किनको मारा था, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, यदि बात करें इस बार की थीम की, तो थीम क्या है जो हमारा 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जो सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अब यदि बात करें इसी में, तो थीम क्या है इस बार की इसकी, तो इस बार की थीम है इसकी 2020 की बात करें तो 2020 में तो इसकी थीम थी हमारी लेप्रोसी इज नॉट व्हाट यू थिंक। ठीक है, मतलब कि जो हमारा कुष्ठ रोग है वह नहीं है जो आप सोचते हो। ठीक है, यदि बात करें इस बार की थीम, तो इस बार की थीम है कुष्ठ रोग को हराएं, कलंक को समाप्त करें और मानसिक भलाई के लिए वकालत करें। बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर द मेंटल वेलबींग। ठीक है, ये इस बार की इसकी थीम रही है। बात करें इस पुराने घातक रोग के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और इस बात की ओर ध्यान देने के लिए यह सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन, 30 जनवरी, या फिर बोल सकते हैं हम जनवरी के अंतिम रविवार को यह सेलिब्रेट किया जाता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ग्लोबली। ठीक है, बात करें मुख्य उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य इस बार का क्या रहा है, यह रहा है सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना और लोगों को कुष्ठ रोग जो हमारा लेप्रोसी है उसके प्रति जागरूक करना, ये रहा। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है हमारा, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ये मनाया जाता है हमारा 30 जनवरी 2021 को। तो हमने देख लिया जनवरी के जितने भी हमारे दिवस थे जिनकी कुछ थीम थी, जिनसे रिलेटेड कुछ तथ्य बताने थे, ठीक है, वो कवर कर लिए हमने। उसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे डे जो पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन उनकी कोई थीम नहीं है। ठीक है, तो यदि बात करें पहला, तो वो आ जाएगा हमें, जैसा कि मैंने बताया 4 जनवरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। 4 जनवरी को बनाया जाता है हमारा ब्रेल दिवस, लुईस ब्रेल की जन्मतिथि पे, जिन्होंने हमारी जो ब्रेल लिपि है, जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए बनाया था। ठीक है, तो 4 जनवरी याद रखना है। फिर 9 जनवरी हमने देखा प्रवासी दिवस, जैसा कि हम जिसकी थीम भी देख चुके। उसके बाद 10 जनवरी, बात करें 10 जनवरी, तो 10 जनवरी को 2 दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक तो जो हमारा सेलिब्रेट किया जाता है दिवस, वो है हमारा जो हमारा हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है,
और यदि बात करें हमारे विश्व हिंदी दिवस पे भी कुछ डे मेरे माइंड में आते हैं, जैसे बात करते हैं हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, तो ये 14 सितंबर को बनाया जाता है। कब से बनाया जा रहा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1949 से। ठीक है, बात करें जो भारत की राजभाषा है, ठीक है, 343 जो आर्टिकल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो राजभाषा है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजभाषा, तो भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। यदि बात करें यहीं पे ही जब हिंदी माइंड में आया तो हिंदी से रिलेटेड एक डे और पूछा जाता है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, तो ये हमारा 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। यदि बात करें हमारे, यदि इससे रिलेटेड कुछ हमारे आयोग भी बने, जैसे पहला आयोग आपको यदि आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर, तो बीजी खेर आयोग बना था, प्रथम राजभाषा आयोग था वो। ठीक है, जैसे पूरे विश्व में यदि बात करें तो तीसरे नंबर पे हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, और हमारे भारत के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हमारी हिंदी। ठीक है, 43% पॉपुलेशन बोलती है, लगभग 21.5 करोड़ इंडियन द्वारा हिंदी बोली जाती है। ठीक है, और यदि बात करें हमारा जो प्रथम हिंदी सम्मेलन है वो कब हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा यदि हिंदी डिटेल में पढ़ी होगी, तो 10 से 14 जनवरी 1975 में सबसे पहले नागपुर में क्या हुआ था, जो हमारे जो शिवसागर राम गुलाम है उनकी अध्यक्षता में, और उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, उस टाइम पे मतलब कि अभी तक टोटल 3 ही हिंदी सम्मेलन है वो भारत में हुए। एक तो हमारा पहला जो नागपुर में हुआ था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये, जो भी तथ्य मेरे दिमाग में इस टाइम पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो सब मैं बता दे रहा हूँ उस पर्टिकुलर डे से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैंने जैसे बताया कि पहला जो बनाया था वो कहाँ, नागपुर में, जिसकी अध्यक्षता शिवसागर राम गुलाम ने की थी, इंदिरा गांधी ने उसका उद्घाटन किया था। अभी तक 3 बार ही हुए हैं बस भारत के अंदर, एक नागपुर में, एक नई दिल्ली में 1983 में, और यदि 10वां जो लास्ट था वो हमारा 2015 में हुआ था भोपाल में। ठीक है, मतलब कि भारत में बोले जाने वाली भाषा जैसे हिंदी है, तो हिंदी तो हमारी राजभाषा है। ठीक है, बहुत सारे विश्व स्तर पे भी और हमारे यदि बात करें यहाँ पे भी भारत में तो बोली जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, यदि बात करें हिंदी 43% के द्वारा बोली जाती है हिंदी, फिर उसके बाद बंगाली, मराठी, तेलुगु। ठीक है, बंगाली जैसे कि आप जानते हो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, यदि भारत के अंदर ही देखें तो 7वें नंबर पर आ जाएगी, पूरे विश्व में 7वें नंबर बोली जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो बंगाली हो गई, हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, ये क्रम है जिस क्रम में हम बोलते हैं सबसे ज्यादा हिंदी 43%। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, हमारा 10 जनवरी को। ठीक है, तो उसके बाद 15 जनवरी तो बहुत फेमस डे है, हमारा थल सेना दिवस, जो हमारा आर्मी डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है कब, 15 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद 23 जनवरी की बात करें तो ये अभी से सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है जल्दी से ही, पिछले साल से ही। ठीक है, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं पराक्रम दिवस। ठीक है, तो देश की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले स्वतंत्र सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आगामी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। यदि बात करें हमारी जो स्वतंत्रता है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मतलब कि एक तरीके से ऐसे होते हैं, जो हमारी भारत माँ है उसको जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था हमारी गुलामी ने। ठीक है, तो उस पर चोट तो, हथौड़ी की चोट तो बहुतों ने मारी है, लेकिन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नाम लिया जाता है वो महात्मा गांधी जी का लिया जाता है, क्योंकि अंतिम चोट जब वो टूटने वाली होगी जंजीर, उस टाइम पर जो चोट मारी थी वो महात्मा गांधी ने। लेकिन उससे पहले बहुत हैं हमारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा दिया है, जैसे हमारे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, और हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर क्या रखा गया, 26 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है अब। ठीक है, ये भी क्योंकि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। ठीक है, तो इसे भी रिमेंबर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा 24 जनवरी 2021। तो जैसा कि हम देख चुके इसे, जो हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस था उसके साथ ही, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस और हमारा 24 जनवरी की बात करें तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था, देखा था ना अभी हमने, और जो हमारा 5 अक्टूबर है वो हमने देखा था शिक्षक दिवस। ठीक है, लेकिन यदि बात अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो 24 जनवरी, जिस दिन हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन। उसके बाद बात करें 26 जनवरी 2021-22, मतलब कि जब हर साल ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो 26 जनवरी याद रखना है हमें। तो 26 जनवरी जैसा कि हम जानते हैं गणतंत्र दिवस, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि सीमा शुल्क दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 26 जनवरी को एक और डे होता है सीमा शुल्क दिवस। जैसे एक और डे बीच में स्किप हो गया मेरे माइंड से, तो 19 जनवरी को एक और डे बनाया जाता है, वो भी एग्जाम में पूछा गया, NDRF डे। ठीक है, तो ये 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद यदि बात करें 30 जनवरी हम देख चुके, या तो बात करें हम कुष्ठ निवारण दिवस, ठीक है, और या फिर बात करें हम कुष्ठ निवारण दिवस या फिर शहीद दिवस, 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। यदि बात करें जनवरी से रिलेटेड, हमने जितने भी दिवस थे, महत्वपूर्ण दिवस थे, जो किसी भी आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जो प्रीवियस एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं, वो हमने इसके अंदर सारे कवर कर लिए। यदि बात करें इसके अंदर 26 से 30 के बीच में एक डे और आएगा हमारा 28 जनवरी, जो हमारी
बाल गंगाधर तिलक हैं, उनकी जयंती भी बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, इस वजह से मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर, मैं पूरे जो जनवरी मंथ के जितने भी हमारे थीम्स थी या फिर जितने भी हमारे महत्वपूर्ण दिवस थे वो सारे हमने इसके अंदर कवर किए, इससे बाहर कोई भी दिवस नहीं आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।